अस्सलामुअलैकुम मेरी अजीम कौम के अजीम नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके? अच्छा, आज की वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूँ उन गरीबों के लिए, उन मेरे पाकिस्तानियों के लिए जो मुझे दिन ब दिन कॉल्स करते हैं। हर दूसरे दिन कॉल मौसूल होती है कि जी यहाँ पे गुजारा नहीं होता, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, हम दुबई आना चाहते हैं, हम कैसे आएँ? या फिर मुझे ये कहा जाता है कि आप हमारे लिए वीज़ा भेजें। सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि हम आपके लिए वीज़ा नहीं भेज सकते, बल्कि कोई भी यहाँ पे बहुत बहुत कम को ऐसा होगा, कोई इक्का दुक्का, बाकी हम वीज़ा नहीं भेज सकते। ना हमारी कंपनी है, ना कंपनी में हमारे पास इतने इख्तियारात हैं कि हम आपके लिए वीज़ा भेजें। हम खुद यहाँ पे मजदूरी करते हैं और पैसे कमाते हैं। आप भी आएँ, आप भी कमाएँ। हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि दुबई आना कैसे है। तो मैं हर दूसरे दिन किसी न किसी को वॉइस मैसेज कर करके बता रहा होता हूँ कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैंने सोचा एक वीडियो बना के फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, सबका भला भी हो जाएगा और आइंदा जो मुझसे को पूछेगा तो मैं उसको ये लिंक उठा के भेज दूँगा कि भाई ये देख लो, ऐसे ऐसे आना है। पहला तरीका सुन लें, जो मोस्टली आवाम आती है। 2 दिन पहले भी कोई आया था इसी तरह, उसके साथ ड्रामा हुआ पड़ा था। बहरहाल पहला तरीका जो है वो विज़िट का है। आप विज़िट वीज़ा लें, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वटेवर, ठीक है। 1 महीने का वीज़ा जो है वो 300 दिरहम का है, 2 का 600 दिरहम का है और 3 महीने का 700, 800, 900 तक मिल जाता है। मुझे 700-750 को मिल गया था, मैंने किसी के लिए लिया था। खैर, आप विज़िट वीज़ा लें जो भी आपको अफोर्ड करता। विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पे आएँ, यहाँ आके जॉब्स देखें। 1 महीने में, 2 महीने में, आपकी मर्ज़ी है। जॉब आपको मिलती है, उसके बाद आपको उस वीज़े पे ट्रांसफ़र होना पड़ता है, ठीक है। अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वो पॉइंट्स भी देख लें, ठीक है। ये ज़हन में रखें कि जब आप दुबई से पाकिस्तान से दुबई आ रहे हैं विज़िट वीज़े पे, सबसे पहले आपको वीज़ा चाहिए, उसके साथ आपको रिटर्न टिकट चाहिए और आपको शो करना पड़ेगा कि आप कहाँ रहेंगे। आपको बुकिंग वगैरह शो करनी पड़ेगी होटल पे और इसके साथ साथ आपको 5000 दिरहम, पहले 5 था, अब शायद 3000 दिरहम कर दिया एयरपोर्ट पे। आपको मनी शो करनी पड़ेगी कि ये पैसे हैं मेरे पास जो मैं अपना खर्चा करूँगा, ठीक हो गया। ये सब कुछ आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। अब जब आप आते हैं, आप यहाँ पे आके जॉब्स, आप वहाँ से ये वीज़े के पैसे अपने हैं, रिटर्न टिकट के पैसे अपने हैं, यहाँ रिहाइश के पैसे अपने हैं और इसके साथ साथ आपके यहाँ खाने पीने के, ट्रांसपोर्ट के पैसे अपने हैं। मैं एक मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ। विज़िट वीज़ा फ़र्ज़ करें अगर आप 2 महीने का लेते हैं, 600 दिरहम का वीज़ा हो गया, ठीक हो गया। टिकट अगर आप लेते हैं तो 12 से 1500 के दरमियान आपको रिटर्न टिकट मिल जाता है, ठीक है। मैं दिरहम की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको अगर मज़दूरों के इलाके में यहाँ पे रहेंगे, कैंपों में जहाँ मज़दूर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बेड स्पेस जो मिलती है। बेड स्पेस का मतलब ये है कि कमरे में 4, 5, 6 बंदे रह रहे हैं, उनमें से आपको एक बेड मिलेगा रहने के लिए। उस बेड के आपको कम से कम 500 दिरहम पे करने पड़ेंगे। 1 दिरहम 77 रुपये का है। आप आगे आप कम काउंट कर लीजिएगा कितना बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, खाने पीने के अगर आप पैसे नॉर्मल भी खाएंगे तो आलमोस्ट 400 से 500 दिरहम आप जहन में रखें कि आप, मैं मामूली बात कर रहा हूँ, दाल साग खाने वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके हालात ख़राब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो ये होटल के पैसे। ट्रांसपोर्ट का आप जहन में रख लें, 300 से 400 दिरहम आपका लगेगा जो आप जाएंगे यहाँ वहाँ घूमेंगे पूरा महीना। मेट्रो हो, बसें हों या फिर आपको कहीं टैक्सी लेनी पड़ती है, वटेवर, ठीक है। ये सारा हो गया। अच्छा, अल्लाह आपको भला करे। उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाती है, फ़र्ज़ करें 1 महीने में आपको जॉब मिल जाती है, यहाँ पे कोई कंपनी आपको वीज़ा देने के लिए तैयार हो जाती है, उसके बाद आपको दुबई से एक बार एग्ज़िट होना पड़ेगा। आप यहाँ से, मुल्क से आपको निकलना पड़ेगा। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ये कोविड के टाइम पे 2-3 साल में उनकी पॉलिसी चेंज थी कि यहाँ पे आप पैसे दे के चेंज करवा लेते थे, वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता था। लेकिन अब आपको दुबई से एग्ज़िट होना पड़ेगा, अब दोबारा मुड़ के एंटर होंगे, ठीक हो गया। ये पक्की बात ध्यान में रखें। लोग यहाँ धोखे में आ रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं भाई। यहाँ पे अब चेंज नहीं हो रहा, आपको एक बार एग्ज़िट लेना पड़ेगा। बाहर जाएंगे फिर मुड़ के आएंगे। तो ये सारे अखराजात ध्यान में रख के उसके बाद अगर आप विज़िट वीज़े पे अफोर्ड कर सकते हैं तो आएँ, बिस्मिल्लाह सत बिस्मिल्लाह, ढूंढें, जॉब मिलती है तो वायर जाएँ, वापस मुड़ के आप दूसरे वीज़े पे एंटर हो जाएँ। दूसरा तरीका सुन लें। दूसरा तरीका ये है, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो मुझे ये पूछते रहते हैं, कोई आईटी के शोबे से होता है, कोई बैंकिंग के शोबे से होता है। भाई साहब, बात यह है कि ये वाले वीज़े जो होते हैं ना, कोई कंपनी को 1-2 बंदे चाहिए होते हैं आईटी के, या कंपनी को कोई 1, 4, 5, 10 सीटों पे बंदे चाहिए होते हैं कोई बैंकिंग के शोबे में, तो वो पाकिस्तान या श्रीलंका या इंडिया नहीं भेजते उन वीज़ों को। वो वहीं यहाँ पे इतनी दुबई में बेरोज़गारी वहाँ बैठी हुई है कि अगर वो यहाँ पे सिर्फ उसको क्या कहते हैं, इश्तिहार मुश्तहिर करते हैं ना, तो आवाम की लाइन लगी होती है उस जॉब के लिए। एक जॉब के लिए 500 बंदा खड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दुबई में मौजूद हैं, तो आप अप्लाई करें, आप इंटरव्यू दें, तो आपकी किस्मत है, आपको वो जॉब मिल जाए जो आपके शोबे से रिलेटेड है। बाकी जो पाकिस्तान में सिर्फ वही वीज़े जाते हैं या इंडिया वगैरह में वही वीज़े जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा तादाद में डिमांड होती है, जैसे सिक्योरिटी वाले हो गए, क्लीनर हो गए, एयरपोर्ट लोडर हो गए जो जहाज़ों में सामान वगैरह लोड करते हैं, जहाज़ों की सफाई करने वाले हो गए, और जहाज़ों में जो खाना वगैरह बनता है EKFC वाले,
एमरेट्स फ्लाइट्स कैटरिंग वाले का उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो जहाज़ों में खाना वगैरह जो तैयार होता है उनकी पैकिंग वगैरह करने वाले, ये वाले जो वीज़ा ना ये बड़ी तादाद में पाकिस्तान जाते हैं, इनमें बंदे चाहिए होते हैं। अब बात यह है कि अगर आप उनमें आएंगे, मैं मशवरा अक्सर यही देता हूँ क्योंकि लोगों के पास पैसे भी नहीं होते तो मुझे अपने बजट के हिसाब से बताते हैं, तो मशवरा यही होता है कि आप पाकिस्तान में किसी एजेंट से इस तरह का कोई वीज़ा ले लें, आप सिक्योरिटी वगैरह में आ जाएं, जो वाइट कॉलर जॉब है, काम आपका इतना होता कोई नहीं है, 2200-2300 रुपये तनख्वाह भी होती है, आप 6 महीने यहाँ पे काम करें, चाहे सिक्योरिटी में करें, आप एयरपोर्ट लोडर करते हैं, वटेवर जो भी करते हैं, उन 6 महीनों में आप अपने शोबे के मुताल्लिका जो आपका काम है, जो आपकी फील्ड है, उसके मुताल्लिक आपको जॉब वगैरह ढूंढें, अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढें, 6 महीने बाद कंपनी को बाय बाय करें और आप अपने दूसरे वीज़े पे चले जाएं। तब ये होता है कि उसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपके यहाँ आते ही जब आप किसी कंपनी के साथ वहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उस पर आते हैं, किसी कंपनी के वीज़े पे आते हैं, तो यहाँ पे कंपनी आपको रिहाइश भी देती है, ट्रांसपोर्ट भी देती है, मेडिकल का जो खर्चा होता है वो भी आपको, इंश्योरेंस वगैरह मिल जाती है, आपको किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होती, आपने बस खाना खाना है, कंपनी का काम करना है और पैसे लेने, दैट्स इट। 6 महीने काम टिका के करें, अपने पैसे कमाएं और उसके बाद उन 6 महीने में अपनी मर्ज़ी की जॉब देखें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो और उसमें दौड़ के चले जाएँ। ठीक है, ये सबसे आसान हाल है और सबसे सस्ता मेरे ख्याल में। तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो आप यहाँ पे रह रहे हैं उसका भी आपको ख़र्चा मतलब पाकिस्तान से नहीं लेना पड़ता, पाकिस्तानी रुपए को कन्वर्ट नहीं कर रहे होते, आप यहीं से कमा रहे होते हैं, यहीं पे लगा रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप 6 महीने बाद अगर आपको एग्जिट लेना पड़ता है कुछ भी, तब भी आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप आराम से टिकट ख़रीद के वापस ला सकते हैं और दूसरे वीज़े पे हो सकते हैं। तो ये उसमें लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा कर लें आप। तो अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो मुझे बताते हैं कि जी मैं कोई इंजीनियर हूँ, कोई जो होता है वो बैंकिंग के शोबे से होता है, कोई IT वाले होते हैं, तो उनके लिए तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप ना सिक्योरिटी के वीज़े पे आ जाएँ, सिंपल हाल है। वाइट कलर जॉब है, 2200-2300 रुपये आप कमा लेंगे, जो पाकिस्तान 1.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं आजकल, 77 रुपये का 1 दिरहम हुआ पड़ा है, तो आप अच्छे पैसे कमा लेंगे, यहीं पे भी आपके पास होगे। तो 6 महीने आप गुजारा कर लें, सिक्योरिटी की कोई इतना काम ख़ास नहीं होता, या आपने खड़ा होना होता है कहीं पे, तो या बैठना होता है, तो कर लें, गुजारा करें आप, तो फिर अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढ लें। बाकी जो आवाम जो बहुत छोटी होती है, जिन बेचारों को कुछ भी नहीं आता, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास कोई फ़न है, ना कुछ है, तो वो मुझे बताते हैं कि हम क्या करें। तो भाई आप ना किसी भी फिर वीज़े पे आएँ, आप मर्ज़ी सफाई करने वाले आएँ, मर्ज़ी आप एयरपोर्ट पर लोडर वगैरह आ जाएँ, इस तरह का काम कर लें। अब जब आ जाते हैं 6 महीने काम करें, पैसे जमा करें, दुबई का लाइसेंस ले लें गाड़ी का, या बाइक वगैरह का ले लें, डिलीवरी का काम करें बाइक पे, या फिर टैक्सी ड्राइवर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, इनके अच्छे पैसे ये कमा लेते हैं, यानी 2500, 3000, 3.5 तक भी कमाते हैं ये लोग पैसे। तो लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आके थोड़े दिन गुजारा करना पड़ेगा, थोड़े दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद अल्लाह आपको दे देगा आपकी मर्ज़ी की जॉब। आखिरी बात, अब मुझसे ये पूछा जाता है कि जी हम पाकिस्तान से फिर कहाँ से आए, एजेंट धोखा करते हैं, और पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे फ्रडिये बैठे हैं, अल्लाह माफ़ करें। तो सर मैं भी इतना किसी का वाकिफ़ नहीं हूँ, ना मुझे इनका पता है इतना ख़ास, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में एक एजेंसी है पिंडी में, और लाहौर में उनका दफ्तर है, शलान एंड GL के नाम से, ठीक है, और KHM ग्रुप और KHM जॉब्स के नाम से उनका एक पेज है फेसबुक पे, आपको मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। उनको आप विज़िट करें, उनसे मिलें, उनके पास बहुत सारे ऐसे वीज़े होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियों के वीज़े होते हैं जिनके अखराजात बहुत कम होते हैं, बिलखुसूस जो मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी क्लीनर, एयरपोर्ट लोडर, एयरक्राफ्ट क्लीनर वगैरह सारे, और KFC वालों के उनके जो वीज़े होते हैं बड़े सस्ते से होते हैं। उसमें आपसे वो लेते हैं 3250 दिरहम, जो ऑलमोस्ट 2 लाख समथिंग बनता है। इसमें आपका वीज़ा भी होगा, टिकट भी होगा, प्रोटेक्टर भी होगा, वो सब कुछ करवा के आपको फाइनल करके आपको दे देते हैं। तो कुछ पैसे आपसे एडवांस लेंगे, ऑलमोस्ट 50,000, 50,000 रुपये आपसे एडवांस लेंगे, बाकी पैसे आपसे एडवांस भी नहीं लेंगे, और जब आपका काम हो जाएगा तो आपको पकड़ा देंगे कि एलो तो जाओ, ठीक है। तो 3250 वो करते हैं। KHM ग्रुप के नाम से उनका जो है वो पेज है फेसबुक पे, और रावलपिंडी में रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन के पास सैटेलाइट टाउन में उनका ऑफिस है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। ये उन पे मतलब मैं अपना ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उन पे एतमाद है। मैं ख़ुद भी उनसे आया था और मेरे बहुत सारे जानने वाले उनसे ही आए हैं, और एक अच्छा नाम है इस वक्त। तो बहरहाल सस्ते हैं और एतमाद वाले हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिसको जानते हैं जिस एजेंट से। बहरहाल ये तरीका आप लोगों के लिए सस्ता है, अफोर्डेबल है, आप आ सकते हैं, और यहाँ आके फिर उसके बाद आपकी हिम्मत, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप दुबई में कितना स्ट्रगल कर सकते हैं, कितनी हिम्मत, कोशिश, जद्दोजहद से अपना नाम बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरने वाले, ये मुझे पता है,
तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मुल्क से निकलें और कुछ कर लें भाई, कर लें, नहीं तो उत्ते बस यही गिले रहने हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और पाकिस्तान को भी सलामत रखे। तो पाकिस्तान भी जिंदाबाद और मुत्तहिदा अरब इमारात पाइंदाबाद। अल्लाह ताला दोनों को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।